औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आज की इस वीडियो का मकसद आप लोगों को फैक्टोरियल का PHP के अंदर क्या रोल है, इसका कैसे सॉल्यूशन करते हैं, इसकी कोडिंग कैसे करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल क्या होता है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए आपको मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूँ, जो कि बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में है। यहाँ पे देखिए, मैंने कमेंट्स में लिखा हुआ है व्हाट इज़ अ फैक्टोरियल। कि फैक्टोरियल क्या है, तो इसकी सिंपल वर्ड्स में डेफिनेशन ये होती है, व्हेन वी मल्टीप्लाई डिजिट्स n मीन कोई भी डिजिट्स हो टू 1, दिस इज़ कॉल्ड फैक्टोरियल। यहाँ पे मल्टीप्लाई का लफ्ज़ लिख लें, प्रोडक्ट का लफ्ज़ लिख लें, जो भी आपको मुनासिब लगे, दोनों में से एक यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जब ऐसा हिंसा जो नंबर जिसको हमने उस नंबर से लेकर 1 तक मल्टीप्लाई करती हैं, इस चीज़ को हम फैक्टोरियल कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, ये देखें। अब अगर हम 5 का फैक्टोरियल लेना चाहते हैं तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू 1, जब हम तो इसका आंसर 120 आता है। तो इस तरह से ये फैक्टोरियल हम लेते हैं। तो याद रखें कि फैक्टोरियल के लिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं, इस चीज़ को आपने भूलना नहीं है। अब मैं दिखाता हूँ आपको कि जो हमने कोडिंग की हुई है। मैंने ऑलरेडी कोडिंग इसलिए की है ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो और आप प्रॉपर इसको समझ सकें। तो इसमें मैंने एक वेरिएबल $x लिया है, जो कि मैं नंबर के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, और $f लिया वेरिएबल, जो कि मैं फैक्टोरियल के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, यानी कि $x नंबर के लिए वेरिएबल है और $f फैक्टोरियल के लिए वेरिएबल है। तो मुख्तसर मैंने आपको बता दिया कि फैक्टोरियल क्या है, इसमें को किस तरह से शो करते हैं, इसका सलूशन क्या करते हैं, ये अकॉर्डिंग टू मैथ था। अब मैं कोडिंग के लिए आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने $x एक वेरिएबल लिया है और इसकी वैल्यू मैंने 5 रखी है। यानी कि $x को मैं $x हमारे पास नंबर है जिसकी जो कि 5 है, और अब मैं इसका फैक्टोरियल लेना चाहता हूँ। और $f हमारे पास एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू मैंने 1 रखी हुई है। ठीक है, अब इसके अंदर हम फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फॉर लूप, ये देखिए $x अब हमारा इसमें सबसे पहले आता है इनिशियलाइजेशन कि $x में हमारा कहाँ से स्टार्ट हो। तो हमें पता होना चाहिए कि ये 5 से स्टार्ट होगा, यानी कि फैक्टोरियल 5 से स्टार्ट होगा और ग्रेटर दैन आर इक्वल टू, ये कंडीशन की है, यानी कि ये 1 से ग्रेटर दैन या इक्वल टू हो तब तक ये हमारा लूप चलता रहेगा। ठीक है, और हर दफ़ा एक माइनस होता जाएगा, मीन टू से पहली दफ़ा 5, फिर 4, 3, 2, 1, ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, फिर ये मैंने एक वेरिएबल जो ऊपर $f लिया, इसको मैंने $x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसके बाद मैंने इसको करवाया और आंसर को मैंने प्रिंट करवा दिया। अब मैं आपको समझाता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, बल्कि फॉर एग्ज़ाम्पल नहीं, रियलिटी ये है कि सबसे पहले हमारे पास $x की वैल्यू थी 5, और जो 5 है वो ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 1 से है, ग्रेटर दैन है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे 5 की $f जो है 1 है और जो $x है वो हमारे पास 5 है। अब यहाँ पे ये देखिए मैंने 1 इंटू 5 कर दिया। ठीक है, यहाँ पे इतना काम हो गया। उसके बाद प्रिंट क्या होगा, 5। अब देखिए ऊपर आ जाए, आप देखें जी, ये जो $x है इसकी पहले तो वैल्यू 5 थी, अब इसकी वैल्यू क्या होगी, अब इसकी वैल्यू होगी हमारे पास, क्योंकि एक माइनस हुआ है, अब इसकी वैल्यू हमारे पास होगी 4। यहाँ पे अब हमारे पास इसकी वैल्यू 4 होगी। पहली दफ़ा चला 5 थी, फिर इसके बाद 4 होगी। ठीक है,
अब डॉलर एफ़ की वैल्यू क्या है, डॉलर एफ़ की वैल्यू अब हमारे पास जो है वो 5 हो गई है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखें। आपको लूप की अगर समझ नहीं आ रही तो पहले लूप का कंसेप्ट क्लियर करें ताकि आपको क्लैरिटी में चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो पहली दफ़ा जब लूप चला और दूसरी दफ़ा जब चला तो हमारे पास ये इसकी वैल्यू 20 होगी और 5 इंटू 4 जो है वो मल्टीप्लाई होगा। 5 इंटू 4 हमारे पास मल्टीप्लाई होगा और उसकी जो हमारे पास है फैक्टोरियल वो 20 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख के तीसरी बार जब है यहाँ पे डॉलर एक्स की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है, और डॉलर एफ़ की वैल्यू जो हमारे पास है वो 20 हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद ये देखिए मैंने बड़ी क्लैरिटी में ये पहली दफ़ा जब लूप चलेगा तो 1 इंटू 5 होगा, फिर 5 इंटू 4 होगा, फिर 20 इंटू 3 होगा, फिर 60 ऐसे, और ये इसके आउटपुट भी हैं, ठीक है। तो यानी कि बात करने का पर्पज़ ये हुआ कि सबसे पहले हमारे पास डॉलर एक्स की वैल्यू 5 थी, फिर 4 होगी, फिर 3 होगी, फिर 2 होगी और फिर 1 होगी 5 टाइम्स, और ये भी 5 टाइम्स, 5 इसके आंसर हैं और 5 टाइम ये सिस्टम चल रहा है, ठीक है जी। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, ये यहाँ पे आना था डॉलर एफ आना था, डॉलर एफ, ठीक है। ऐसे ये था हमारा आज का फैक्टोरियल का प्रोसीजर, ठीक है। अगर मैं आपको जस्ट छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन की, फिर मैंने इसकी मिसाल दी, ठीक है। डेफिनेशन ये बनती है कि व्हेन वी मल्टीप्लाई डिजिट्स n to 1, n to मीन नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, जब उसको उस नंबर से लेकर 1 तक आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जो इसका जवाब आता है उसको हम फैक्टोरियल कहते हैं। फैक्टोरियल को हम एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ शो करते हैं और ये इसके अमल होता है और ये उसका जवाब है। अब हम इसमें दो वेरिएबल्स ले रहे हैं, ये डॉलर एक्स जो है नंबर के लिए है और डॉलर एफ़ जो हमारे पास जो है वो हमारे पास फैक्टोरियल के लिए है। मैं आप लोगों की आसानी के लिए अगर यहाँ पे n लिख देता हूँ तो इसमें भी कोई मसला नहीं होगा। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं n लिख रहा हूँ बारह, तो इंशाल्लाह आपको इसमें भी कोई मसला नहीं आएगा। आप भी इधर n लिख लें, ठीक है, यहाँ पे n लिख लें, लो जी, ठीक है। बात वही है, ठीक है। पहला जो n है वो नंबर के लिए है, फिर f जो है वो मैंने लिया फैक्टोरियल के लिए, ठीक है। तो इस तरह से फिर मैंने फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो इसकी वैल्यू 5 थी, फिर 4 होगी, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई, पहले 2 और फिर 1 आएगी, ठीक है, ये ऐसे ही करके। तो इसके बाद पहले जब लूप चला इसकी वैल्यू 20 थी, फिर 25 फैक्टोरियल आएगा, फिर इसके बाद 60 और फिर ये 5, 20, 60 और 120, ठीक है, ये भी 5। पहले इसकी वैल्यू 5 थी, इसकी वैल्यू 4, 0, 1 और ये 0 तक कह लें, 0 तक तो नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये लूप टर्मिनेटेड चलेगा, जो ये 0 तक जाता है ऐसे, ठीक है। यहाँ पे इसकी पहले वैल्यू आ जाएगी 5, 1 आ जाएगी, पहले 1 थी, ठीक है, फिर उसके बाद 5 आ गई, फिर 20, फिर 60। ये मैंने कमेंट्स में लिखा हुआ है, ठीक है, आप इसको फॉलो करें या ना करें कोई इशू नहीं है, आप इसको ये है इसको बस फॉलो करें, ये जो फार्मूला लिखा हुआ है। तो इंशाल्लाह ये करें, आपको कोई मसला हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अब इसका मैं आपको आउटपुट करके दिखाता हूँ। ये देखिए इसका आउटपुट 120 ये आया हुआ, ठीक है, ये इसका 120, आप इसको ये देखिए, ये इसका। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, होप सो आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको ऐसे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।